conditional and biconditional statements. Conditional statements. Statements of the form if P then Q are called conditional statements. ऐसी स्टेटमेंट जिनको हम लिखते हैं if P then Q, उसको हम कहते हैं वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं P एरो Q। इसको हम पढ़ते हैं P इम्प्लाइज Q, या इसको हम कहते हैं if P then Q। यानी ये कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर P जो उसको हम डिपेंड कर रही होती है P पे, फिर हम Q को देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है उसमें ये होगा कि इसमें असल में होता क्या है कि अगर इसका ट्रूथ टेबल हम ड्रा करें तो उसमें हमारे पास फॉल्स जो होगा वो सिर्फ उसी सूरत में आएगा अगर P जो है वो ट्रू हो और Q फॉल्स हो, तो हमारे पास इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा हमेशा ट्रू ही रहेगा। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह लें कि अगर P जो होगा वो फॉल्स आएगा, P अगर फॉल्स हो तो फिर Q को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर रिज़ल्ट आपका ट्रू रहेगा। और अगर ऐसा हो कि P ट्रू हो फिर आपने Q को देखना है, और अगर P ट्रू हो फिर आपने Q को देखना है, और फिर क्या होगा, अगर Q ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, अगर Q फॉल्स होगा तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। तो आइए इसका ट्रू टेबल ड्रा करते हैं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये देखें, इसके हमने पहले इनपुट ड्रा कर लिए, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। फिर इस तरह Q की ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास हम देखेंगे इस P को, अगर तो P ट्रू है फिर हमने Q को देखना है, अगर P फॉल्स है फिर हमने Q को नहीं देखना। अब P अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रू है तो फिर सेकंड में हम देखेंगे, अगर सेकंड में ट्रू होगा तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। अगर फिर हम T को देखेंगे और सेकंड अगर इसमें हमारे पास Q फॉल्स आता है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। ये था ट्रू के लिए। ट्रू के लिए आपने क्या देखना है, अगर P ट्रू हो तो Q अगर ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, Q अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर P फॉल्स हो फिर आपने Q को देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू ही रहेगा। यानी कि आपने इसमें क्या है कि हमारे पास फॉल्स उसी सूरत में आ रहा है जब हमारे पास P ट्रू है और Q फॉल्स है, बाकी जितनी भी इसमें आ रही हैं उसमें सब में क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा। दूसरा है हमारे पास बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल क्या होता है, स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q आर कॉल्ड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें P और Q दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं P इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास इसमें हम दोनों को देखेंगे, अगर तो दोनों हमारे पास सेम आएंगी वैल्यू, अगर P और Q की दोनों इनपुट सेम होंगी तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स आएगा। यानी कि अगर P और Q डिफरेंट हैं तो फॉल्स होगा, अगर वो सेम है तो ट्रू होगा। आइए इसके ट्रू टेबल ड्रा करते हैं। इसको हमने लिख लिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसको भी लिख लिया ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, और ये फॉल्स, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या होगा कि जब दोनों सेम आएंगे, P और Q दोनों सेम आएंगे तो ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स होगा। अब इसमें देखें ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लास्ट में देखें इधर फॉल्स है इधर भी फॉल्स है, दोनों क्या है, सेम है, तो तब भी ये क्या होगा, ट्रू रहेगा। इसके अलावा ये फॉल्स है ये ट्रू है ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो हमारे पास ये आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इसमें हमने कंडीशनल और बाई कंडीशनल के बारे में पढ़ा। बाई कंडीशनल हमारे पास क्या था कि उसमें हमारे पास फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब हमारे पास P जो है वो ट्रू हो और Q जो है वो फॉल्स हो, अदरवाइज़ वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और बाई कंडीशनल में हमने क्या पढ़ा कि जब दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी P और Q की तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, अगर उनकी डिफरेंट होंगी तो हमारे पास फॉल्स आएगा।